आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ब्लेस ऑफ गॉड ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, in this video we are going to discuss about the menstrual cycle of the chapter human reproduction। तो आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होता है और which hormones act on the menstrual cycle. We know the details in this video. So let's start and I request you watch this video till end. चलिए देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। What is known as the menstrual cycle? स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइक्लिकल चेंजेस। ये क्या है? What is the cyclical changes in the reproductive system of the female primates? ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा हम जान लेंगे जो प्राइमेट्स क्या होता है। प्राइमेट्स होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, एप्स हो गया, मंकी हो गया। ये सारे जो मैमल्स होता है, फर्स्ट इज ह्यूमन, सेकेंड वन इज मंकी एंड थर्ड वन इज एप्स। ये तीन जो मैमल्स होता है दे आर अंडर द प्राइमेट्स। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो साइक्लिकल और रिथमिक चेंजेस होता है, साइक्लिकल और रिथमिक जो चेंजेस होता है उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइए देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आता है। उसको जानने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्विकली एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्विकली ओवरव्यू अगर देखो तो दिस इज द यूटेरस, दिस वन इज द यूटेरस and at the side of the uterus you know student there have the two ovary, that is the two ovary. At the side of the uterus there have the two ovary and from these two ovary you know there have the fallopian tube. Quickly I draw, this is the fallopian tube. This one is the fallopian tube. Okay, this one is the fallopian tube and this is the inner wall of the uterus. आपको याद रखना है कि inner uterus का तीन वॉल होता है। There are the three walls of the uterus. Okay, there are the three walls of the uterus and this one is the inner wall of the uterus, what I am drawing now. Okay, this is the inner wall of the uterus, that is known as the endometrium. This one is known as the endometrium, what I am drawing now. This inner wall of the uterus is known as the endometrium. This one is known as the endometrium and this one is the vagina, you know, and this is the cervix, that is the cervical canal, and this one is the vagina. Okay, so this is the overview of the female reproductive system. Quickly I point out, this is the fallopian tube, fallopian tube, this is the ovary and this is the uterus. This one is the uterus and this is the inner wall of the uterus, that is known as the endometrium. This is the cervix, this is the cervical canal, this one is the vagina. ओके, तो आइए देख लेते हैं अभी ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आता है। देखिए स्टूडेंट,
सेकेंडरी ओसाइट निकल के ये जो रीजियन इस मच एम्प्यूलरी रीजियन में रहता है, वेट करता है फॉर द इनकमिंग स्पर्म। स्पर्म आएगा, देन ओवम फ्यूज्ड विद द स्पर्म, दैट मींस फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नहीं तो फिर स्पर्म नहीं आया, तो देयर हैव नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगेन आई रिपीट, ओवम इस रीजियन में वेट करता है कब स्पर्म आएगा, व्हेन स्पर्म विल कम। इफ स्पर्म इज नॉट कम, अगर स्पर्म नहीं आया और नहीं तो फिर एनी केसेस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब क्या है, ऐसा ओवम को कहा जाएगा अनफर्टिलाइज्ड ओवम। अनफर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस में चले आएगा, और यूटेरस का जो इनर वॉल, ये जो एंडोमेट्रियम आप देख रहे हो स्टूडेंट, जो कि ना बना था किस लिए, जो कि ना बना था इम्प्लांटेशन के लिए। ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन यहीं पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मोरुला भी नहीं होगा, ब्लास्टुला का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आगे तो प्रोसीड्यूर होगा ही नहीं। तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम जो इम्प्लांटेशन के लिए बना था, जो कि ना प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए बना था, इसका भी कोई जरूरी नहीं है, नो नीड ऑफ एंडोमेट्रियम। सो दैट स्टूडेंट, ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम और ये जो एंडोमेट्रियम, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है स्टूडेंट, टूट जाता है। और आप जानते हो स्टूडेंट, ये जो इनर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड वेसल्स रहता है, देयर हैव सम ब्लड वेसल्स, देयर हैव सो मेनी ब्लड वेसल्स, जो कि ना इसमें अटैच रहता है। तो एंडोमेट्रियम का ब्रोकन पार्ट और ब्लड वेसल्स और सम म्यूकस और अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर चले आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर चले आता है। और ये जो इवेंट होते रहता है, ये एक रिदमिकली होता है, एक पीरियडिकली होता है। ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम, एंडोमेट्रियम का ब्रोकन पार्ट और ब्लड और सम म्यूकस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो बाहर आता है, ये एक रिदमिक सिस्टम में होता है, पीरियडिकली होता है। ये जो रिदमिक चेंजेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो रिदमिक चेंजेस, एक पीरियडिकल चेंजेस जो होता है, इस पीरियडिकल चेंजेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरुआत होता है, फीमेल प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स नहीं तो फिर फीमेल बॉडी में कब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, when a girls reach to the age of puberty, जब एक बच्ची का उम्र 10 से 11 साल होता है, in her body menstrual cycle become start, उनका बॉडी में menstrual cycle स्टार्ट होता है। This starting of menstrual cycle is known as the menarche. menstrual cycle का जो starting और beginning of menstruation is known as the menarche. तो स्टूडेंट, कब तक चलते रहता है, जिंदगी भर चलते रहता है क्या? नो, इट विल नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। एक फीमेल बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ नहीं कंटिन्यू रहता है, इट विल स्टॉप अबाउट 45 to 50 years एज। 45 से 50 ईयर एज तक ये चलते रहता है। नियर अबाउट 45 to 50 years एज के बाद menstrual cycle will be stop, menstrual cycle will not be continue. This stop of menstrual cycle is known as the menopause. याद रखना है, the stop of menstrual cycle is known as the menopause. तो स्टूडेंट देखिए, एक साइकिल का शुरू से लेकर दूसरा साइकिल का जो शुरू तक ध्यान से समझिएगा,
एक साइकिल का शुरुआत मीन्स जिस दिन से ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, जिस दिन पहली ब्लीडिंग हुआ, जिस दिन फर्स्ट ब्लड ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम वॉल और अनफर्टिलाइज्ड ओवम जिस दिन फर्स्ट डे बाहर आना शुरू हुआ फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस दिन से लेकर के नेक्स्ट मंथ में जिस दिन फिर शुरू होगा, ये जो बीच में जो गैप है इसको कहा जाता है एक साइकिल। अगेन आई रिपीट, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, this time gap is known as the one menstrual cycle or one complete cycle. Okay? तो स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक साइकिल डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस। फर्स्ट वन इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड वन इज नोन एज द फॉलिक्यूलर फेज और आल्सो नोन एज द प्रोलिफेरेटिव फेज। थर्ड फेज इज नोन एज द ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ फेज इज नोन एज द ल्यूटियल फेज और सेकेंड और सेक्रेटरी फेज। आप मेरे साथ ध्यान से समझिएगा कौन सा फेज में क्या क्या चेंजेस आता है। पहले मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, चेंजेस बेसिकली कहां आता है, ये जो यूटेराइन वॉल में चेंजेस आता है, ओवरी का अंदर में चेंजेस आता है, ओवरी का अंदर में जो फॉलिकल है फॉलिकल में चेंजेस आता है और कुछ हार्मोनल लेवल में चेंजेस आता है। ठीक, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 जगह ध्यान रखेंगे, यूटेरस में चेंजेस आता है, ओवरी का अंदर में जो फॉलिकल है फॉलिकल धीरे धीरे ग्रोथ होगा, इसमें चेंजेस आता है और हार्मोनल लेवल में चेंज होता है। हार्मोन जो कि ना पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा, वो सारे जो हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व्हिच इज secreted from the pituitary gland, जो कि ना पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये दो हार्मोन ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ओके, दो हार्मोन का बात याद रखेंगे, FSH और LH which is secreted from the pituitary glands. You know pituitary glands is located in the brain. और ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकेंड वन इज नोन एज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आपको याद रखना है ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन व्हिच कंट्रोल द ऑल फीमेल लाइक बिहेवियर ऑफ द फीमेल बॉडी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि ना प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये दो हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको और चीज याद, चार हार्मोन का नाम याद रखना है। 2 हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स दैट इज द FSH and LH and 2 हार्मोन फ्रॉम द ovary. One is the estrogen, I write here estrogen and second one is the progesterone. Okay, 4 हार्मोन ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं, we just look how reproductive cycle become control, how it become control, कैसे कंट्रोल होता है देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो है टोटल साइकिल जो है इसका जो फर्स्ट फेज दैट इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ऐसा डिस्कशन करेंगे 4 फेज में, ये जो 4 फेज में क्या क्या चेंजेस आता है हम देख लेंगे। ओके, और उसके बाद देख लेंगे हाउ हार्मोन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन कंट्रोल दिस साइकिल। ये डायग्राम को देख लेंगे। ओके, चलिए आइए। फर्स्ट फेज में जो मेंस्ट्रुएशन होता है क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। मींस ये जो इनर वॉल ऑफ द यूटेरस और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस
are discharged from the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिस्चार्ज होगा, ऐसा होगा सर्विक्स सर्वाइकल कैनल होते हुए वेजाइना होते हुए कम आउटसाइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो ब्लीडिंग 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है। This bleeding will continue from 3 days to 5 days and this time period is known as the menstruation cycle. ओके, तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एग्जैक्ट कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, ये वेरी हो सकता है, मैन वुमेन टू वुमेन वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हर द मेंटल कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू हर डाइट, उनका डाइट का अकॉर्डिंग, उनका फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनका मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो साइकिल का जो ड्यूरेशन कभी चेंज हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो साइकिल 28 दिन का साइकिल है, 29 डेज का साइकिल, ठीक, जिसमें फर्स्ट डे से लेकर के 5th डे तक ये जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ऑफ द blood and endometrium wall and the blood vessels and unfertilized ovum come outside and this is continue from first day to 5th days, that is known as the menstruation. Okay, menstruation होने के बाद सेकेंड फेज जो होता है that is known as the follicular phase. follicular phase में क्या होता है स्टूडेंट? फॉलिक्यूलर फेज में ये जो ओवरी का अंदर में रहता है फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, आई ड्रॉ हियर, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, जस्ट आई ड्रॉ दिस ओवरी इन लार्ज व्यू, थोड़ा सा लार्ज व्यू बना देता हूं सो दैट यू अंडरस्टूड। ओके, दिस इज द ओवरी, ओके, तो क्या क्या चेंजेस आता है आप देखिए। फॉलिक्यूलर फेज में इसका अंदर में जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, ओके, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा स्टूडेंट? प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा स्टूडेंट? सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। ये जो ड्राइंग बना रहा हूं दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल, लुक्स लाइक दैट। अंदर में एंट्रम रहता है, दिस इज द oocyte, this is the oocyte, this is the oocyte। तो this is the primary follicle student, this is the primary follicle, primary follicle, this one is the secondary follicle and this one is the tertiary follicle। तो follicular फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल का ग्रोथ होगा। आप सोच रहे हो सर फॉलिकल क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग ओव्यूलेशन बात किए थे, ओव्यूलेशन में हम लोग देखे थे ये जो ओवरी का अंदर में जो फॉलिकल होता है जिसका अंदर में प्राइमरी oocyte रहता है और प्राइमरी oocyte मियोसिस होता है तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है। तो ऐसा ही है, फॉलिकल का अंदर में ही रहता है oocyte। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल से बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बन जाता है टर्शियरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल जब कंप्लीटली मैच्योर होता है, व्हेन टर्शियरी फॉलिकल विल मैच्योर और डेवलप्ड कंप्लीटली, दिस फॉलिकल लेम इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। जो कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज द कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। जो कि ना कंप्लीटली मैच्योर होता है उसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। दिस वन इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? तो फॉलिक्यूलर फेज में फॉलिकल का ग्रोथ होता है, फॉलिकल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है।
आपको ये चीज जानना है, ये जो ग्रोथ हो रहा है फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, तो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ हार्मोन जरूरी है। कौन सा एक हार्मोन? एफएसएच एंड एलएच, जो कि ना पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन ब्लड में मिक्स्ड हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन का मदद से आएगा कहाँ? ओवरी। तो from pituitary glands, these two gonadotropic hormone FSH and LH mixed in the blood, and through the blood circulation these two hormone come in the ovary, and these two hormone stimulate in the growth and development of the follicle. ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल में ये दो हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ठीक, तो फॉलिक्यूलर फेज में ये चीज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। देखिए स्टूडेंट, ये जो फॉलिक्यूलर फेज नियर अबाउट 6 डेज से शुरू होता है। अबाउट हमेशा ए वर्ड यूज करेंगे, अबाउट, कोई एग्जैक्ट टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो अबाउट 6 डेज से शुरू होता है, तो कौन चलते रहता है? कब तक चलते रहता है? 13 डेज तक। ओके, 13 डेज, तो टोटल 29 डेज का साइकिल। 5th डेज तक मेंस्ट्रुएशन होते रहता है और ब्लीडिंग होते रहता है। मेंस्ट्रुएशन के बाद जो सेकंड फेज है दैट इज नोन एज द फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज इसलिए कहा जाता है, इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, और प्रोलिफेरेटिव फेज मींस इसका प्रोलिफरेशन होता है, इसलिए इसका नाम प्रोलिफेरेटिव फेज। ओके, दो हार्मोन का फंक्शन आप जान गए हो। तो देखिए फॉलिक्यूलर फेज का बाद, फॉलिक्यूलर फेज के बाद, और नहीं तो फिर बोल सकते हो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो मिडिल, एट द मिडिल एलएच और एफएसएच का पीक सबसे हाई होता है। इसका मतलब क्या है? एलएच और एफएसएच जो कि ना पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा था, वो सबसे ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा, और ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने के दौरान ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी ओसाइट अंदर में था उसी को रैप्चर करके सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकालने में स्टिमुलेट करेगा। अगेन आई रिपीट, एट द मिडिल ऑफ दिस साइकिल, और यू कैन से आफ्टर द फॉलिक्यूलर फेज, the peak of the LH and FSH which is secreted from the pituitary glands, peak of these two hormone become high, means सबसे ज्यादा मात्रा में secret होता है, and these two hormone stimulate the rupturing of Graafian follicle, means Graafian follicle को तोड़ दिया और अंदर में जो थी सेकेंडरी ओसाइट वो ओवरी से बाहर निकल पड़ी। ओके, तो rupture of Graafian follicle and secondary oocyte will come outside from the ovary। ओके, तो देखिए ये जो फिगर देखिए, इसमें देखिए सेकेंडरी oocyte, ये जो Graafian follicle से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आ रहा है। This is the secondary oocyte, secondary oocyte come outside from the ovary। तो जो फेज में सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करके ओवरी से बाहर निकल आता है, उस फेज को कहा जाता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मींस ओव्यूलेशन टेक प्लेस। ओव्यूलेशन क्या है स्टूडेंट? ओव्यूलेशन मींस द secondary oocyte come outside from the ovary, secondary oocyte come outside from the ovary। सेकेंडरी oocyte ओवरी से जो बाहर निकल आ रहा है, इसी को कहा जाता है ओव्यूलेशन। और आपको याद रखना है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो बीचों बीच समय नियर अबाउट 13 से लेकर के 15 डेज तक ये ओव्यूलेशन होता है। दैट मींस secondary oocyte come outside from the Graafian follicle, or you can say secondary oocyte come outside from the ovary। Okay, this is known as the
ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन में स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, those two hormones are the gonadotropin hormone. क्यों gonadotropin कहा गया? Because these two hormones act on the gonad. Because two hormones act on the gonads. Okay. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकेंडरी oocyte तो निकल आया, ओवरी से निकल पड़ी, कहाँ आएगी? फैलोपियन ट्यूब में आएगी. ये जो इन्फेंटिबुलम इसको रिसीव करेगा, इन्फेंटिबुलम से वो ओविडक्ट में चले जाएगा. ओविडक्ट में जो ए रीजन है एम्ब्यूलरी स्मच रीजन में वेट करेगा. When sperm will come? When sperm will come during the copulation or during the insemination, then fertilization take place. इसका ये इंसिडेंट होगा. लेकिन ये जो है जिसका अंदर में सेकेंडरी oocyte थी, जिसका अंदर में सेकेंडरी oocyte थी मींस ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट, ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट से बन जाएगा कॉर्पस लूटियम. ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट से बन जाएगा क्या स्टूडेंट? कॉर्पस लूटियम. ओके, क्या होता है सर कॉर्पस लूटियम? ये तो समझाओ. देखिए एक ग्राफियन फॉलिकल जिसका अंदर में सेकेंडरी oocyte थी वो तो बाहर चली आई, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट इसमें से बन गया कॉर्पस लूटियम. इसमें से कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है क्या सर? यस, इसमें से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन. तो आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम. और जो फेज में कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है दैट मींस ओव्यूलेटरी फेज का जो बाद में जो फेज होता है जिसमें कि ना ये जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट से कॉर्पस लूटियम बन जाता है और उसी में से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, उस फेज को कहा जाता है ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज. Again I repeat the luteal phase. Luteal phase is followed by the ovulatory phase, and in this phase the corpus luteum is formed from the remaining part of the Graafian follicle, and from that corpus luteum a important hormone name is progesterone hormone that is secreted from the corpus luteum. What is the function of this hormone, sir? Yes, the function of this hormone, function of this progesterone hormone is to maintenance the pregnancy. प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा. देखिए स्टूडेंट कैसे होता है, ध्यान से देखिए. यही तो सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाता है, मींस सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन ये कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक, तो ओवम ही वेट कर रहा है किस लिए? When sperm will come, अगर copulation होगा then sperm will come in that way. Sperm will come and sperm will move towards the oviduct and in that region fertilization take place. यहीं पर ही fertilization होगा. अगर fertilization सक्सेसफुल होता है तो फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ये आप सबको ही जानते हो. जाइगोट से बनता है मोरुला, जाइगोट से बनता है, जाइगोट से बनता है मोरुला, मोरुला से बनता है ब्लास्टुला. ब्लास्टुला जब बन जाता है, ब्लास्टुला धीरे 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 कहां चले आता है? यूटेरस. यूटेरस इन वॉल में आके इम्प्लांटेड हो जाता है. ब्लास्टुला बिकम इम्प्लांटेड. ब्लास्टुला ऐसा ही फिगर होता है स्टूडेंट. ब्लास्टुला बिकम इम्प्लांटेड इन द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस. ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जो कि ना यूटेरस का इनर वॉल होता है उसके साथ आके इम्प्लांटेड हो गया. ठीक, और इम्प्लांटेड जिस दिन से हुआ उस दिन से प्रेगनेंसी शुरू हुआ, उस दिन से गेस्टेशन पीरियड शुरू हुआ, मींस उस दिन से बेबी का फीटस का डेवलपमेंट शुरू हुआ. ओके, इम्प्लांटेड हो गया मींस
उसी दिन से फीटस का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। कब तक चलते रहेगा? 9th मंथ तक, मीन्स 280 दिन तक चलते रहेगा। ठीक, तो देखिए ये जो इम्प्लांटेड हो गया, इम्प्लांटेड करने में और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में जो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि ना कॉर्पस लुटियम से सीक्रेट होता है। ठीक, और कॉर्पस लुटियम से सीक्रेट होके ये हार्मोन टोटल प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द मदर्स बॉडी व्हिच काइंड्स ऑफ चेंजेस कम, दिस चेंजेस ब्रिंग बाय दिस हार्मोन, ये सारे चेंजेस भी लेके आते हैं ये हार्मोन। ठीक, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुआ तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा? प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू होगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन का कोई जरूरी नहीं है, फर्दर फॉलिकल का डेवलपमेंट का कोई जरूरी नहीं है। तो ही तो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। जब तक एक फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाए, जब तक डिलीवरी कंप्लीट ना हो जाए, जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो जाए, मींस एक बेबी जन्म ना लेंगे, तब तक तो और फर्दर फॉलिकल का कोई डेवलपमेंट का जरूरी नहीं है ना। इसलिए प्रेगनेंसी अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिकम स्टॉप टिल द गेस्टेशन पीरियड, और आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी जन्म लेने के बाद भी जब तक लैक्टेशन पीरियड चलते रहता है, जब तक लैक्टेशन पीरियड मतलब जब तक मदर्स ने अपने बच्ची को मिल्क पिलाते रहेगी, तब तक भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पॉज्ड रहता है, तब तक नहीं चलते रहता है। ठीक, तो देखिए ये हो गया प्रेगनेंसी का बात है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं सक्सेसफुल हुआ, अगर ओव्यूलेशन तो हुआ लेकिन ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म नहीं आया, इफ इंसेमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, और ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन एनी काइंड्स ऑफ बैरियर यूज्ड बाय द मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर, देन व्हाट्स हैपन, देन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, वहीं पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आप बताइए ये जो इनर वॉल में जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, जो कि ना प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बना था, उसका भी कोई जरूरी नहीं। तो फिर अनफर्टिलाइज्ड ओवम ल्यूटियल फेज के बाद मींस नेक्स्ट साइकिल जब शुरू होगा, मींस फिर से क्या है, फिर मेंस्ट्रुएशन ये साइकिल चलेगा। तो एक फेज में फिर क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, दिस इज द एंडोमेट्रियम आउटसाइड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर नया साइकिल शुरू होगा। ठीक, दैट इज ऑल अबाउट द 4 phases of the menstrual cycle. Again I quickly go through the gist. In the menstruation phase, what's happened? The bleeding, unfertilized ovum, the inner wall of the endometrium, and blood vessels come outside from the female reproductive tract. That is known as the menstruation phase. In the follicular phase, what's happened? The growth and development of follicle. That means from primary follicle to secondary follicle, secondary follicle to tertiary follicle, and tertiary follicle to lastly Graafian or fully mature follicle become developed. And in this development, 2 hormone which is secreted from the pituitary glands, that is the FSH and LH, which is known as the gonadotropin hormone. These 2 hormones have important role for the development and growth of follicle. Okay, that is the follicular phase. Third phase is the ovulatory phase. At the middle of this menstruation cycle, the peak of the LH and FSH become so high, and due to this high peak of LH and FSH, that is known as the LH surge, the Graafian follicle become ruptured and secondary oocyte come outside from the Graafian follicle. This rupturing of the Graafian follicle and releasing of the secondary oocyte from the ovary, that is known as the ovulation. The ovulation takes place at the middle of this cycle, and this phase is known as the ovulatory phase. And ovulatory phase is followed by the luteal phase.
In that luteal phase, what's happened? In that luteal phase, corpus luteum is formed from the remaining part of the Graafian follicle, and from this remaining part of this Graafian follicle, what is corpus luteum is formed? Corpus luteum. corpus luteum से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा। प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुआ तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज रहेगा। अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर एक कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, रिग्रेसिंग हो जाएगा, इसमें से कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा और ये भी धीरे धीरे कॉर्पस लुटियम से कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा। आई राइट हियर कॉर्पस एल्बिकन और बाद में कॉर्पस एल्बिकन डिजेनरेट हो जाएगा। ओके, फिर नष्ट हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा क्योंकि ना प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हुआ। ओके, तो ये जो फेज जिसमें कॉर्पस लुटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज द ल्यूटियल फेज। आफ्टर द ल्यूटियल फेज अगेन मेंस्ट्रुएशन फेज बिकम स्टार्ट इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट कंटिन्यू। ठीक, आइए देख लेते हैं रोल ऑफ हार्मोन। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको कहा था, टू हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देखिए, इसको समझने के लिए देख लीजिए, ये जो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में लेबल किया हूं, क्या है ये जो पार्ट है, इसमें लेबल किया हूं पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि ना जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है तो उसका लेवल कब हाई होता है, कब लो होता है। ये फेज में मैं इतना ही ड्रॉ किया और ये जो फेज ड्रॉ किया हूं, ये जो फेज इसमें मैं ड्रॉ किया हूं ओवरियन इवेंट। ओवरियन इवेंट मींस ओवरी में 28 दिन में कौन कौन दिन में क्या क्या चेंजेस होता है, मींस कौन सा फेज में क्या क्या चेंजेस होता है ओवरी में, वो मैं डायग्राम यही पर बनाया है। और ये जो दो हार्मोन का लाइन देखिए हो, दिस इज द लाइन ऑफ द एस्ट्रोजन और ये है दिस इज द लाइन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लाइन। ये जो हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी, जो कि ना ओवरी से सीक्रेट होता है। ठीक, ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, ये दो हार्मोन का लाइन। और ये जो लाइन देख रहे हो दैट इज द यूटेराइन इवेंट, मींस यूटेरस का जो इनर वॉल देख रहे हो, इनर वॉल कौन सा फेज में कितना थिकेंड रहता है, कौन सा फेज में डिस्चार्ज हो जाता है, इसी को मैं ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन देख रहे हो इसमें पिट्यूटरी हार्मोन का लाइन है, इसमें ओवरियन इवेंट है, इसमें क्या है ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसका लेवल है, और इसमें क्या है यूटेराइन वॉल, इनर वॉल का डायग्राम। देखिए स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट फेज जो कि ना नंबर 1 से लेकर के 5 तक चलते रहता है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इन दैट फेज ब्लीडिंग बिकम टेक प्लेस, इन दैट फेज ब्लीडिंग बिकम टेक प्लेस। ओके, तो इस समय क्या होता है, मींस एंडोमेट्रियम वॉल, इनर वॉल एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेकअप हो जाता है, जो फिर देर तक चलते रहता है। उसके बाद देखिए फॉलिक्यूलर फेज में देखिए फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल बिकम डेवलपिंग, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ओके, टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, ये है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट में दो हार्मोन का रोल, जो कि ना FSH और LH व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो हार्मोन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए दो हार्मोन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और देखिए जो मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन जो कि ना ओव्यूलेशन होता है, उसी समय ये जो LH और FSH का पीक सबसे हाई हुआ, LH और FSH का पीक सबसे हाई हुआ, इसी को कहा जाता है LH सर्च,
LA is such, ओके, LA is such। तो ये जो पीक हाई हुआ, ये जो दो हार्मोन का लेवल सबसे हाई हुआ, जो कि ना स्टिमुलेट किया रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये तो आप जानते हो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर दिया और सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकाला गया, ठीक। ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ओव्यूलेशन के बाद देखो दो हार्मोन का जो लेवल धीरे धीरे फिर कम हो रहा है, ठीक। LH और FSH का लेवल धीरे धीरे फिर कम हो रहा है। और ओव्यूलेशन के बाद क्या बन गया, कॉर्पस लुटियम बन गया। ये है कॉर्पस लुटियम, डेवलपिंग ऑफ कॉर्पस लुटियम, जिसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पीक अभी देखो सबसे हाई है। जब कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन हुआ, जो ओवरी से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उसका पीक अभी हाई है, ठीक। अगर ये हार्मोन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा, ठीक। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर कॉर्पस लुटियम क्या हो रहा है, रिप्लेसिंग हो रहा है, छोटा हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक। और ये दो हार्मोन का देखिए, ये दो ओवरी का काम देख लेते हैं। ओवरी में क्या होता है देखिए, जब फॉलिक्यूलर फेज में फिर एंडोमेट्रियम वॉल धीरे धीरे थिकन होना शुरू कर रहा है। फॉलिक्यूलर फेज में जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तब फिर एंडोमेट्रियम वॉल धीरे धीरे थिकन होना शुरू कर रहा है, और ओवरी से जो इंपॉर्टेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन, ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ठीक। ये हार्मोन देखो, हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओवरी से जो हार्मोन, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए, जब ओव्यूलेशन हुआ, तब फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम बन गया। कॉर्पस लुटियम से क्या है, कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब सीक्रेट हुआ, तब फिर देखिए एंडोमेट्रियम वॉल सबसे थिकन हुआ, ठीक। अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहा, ये थिकन एग्जिस्ट करेगा। ये जो एंडोमेट्रियम वॉल का जो थिकन हुआ, ये कंटिन्यू रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, फिर क्या होगा, नेक्स्ट फेज में मींस ल्यूटियल फेज के बाद जो नेक्स्ट साइकिल में फिर एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेकअप होगा, मींस नेक्स्ट साइकिल फिर शुरुआत होगा, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल और ईस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, और नेक्स्ट साइकिल यहीं से देखिए नेक्स्ट साइकिल फिर शुरू हो रहा है। तो 1 से लेकर के 29 डेज ये एक साइकिल, और ये जो डायग्राम ये नेक्स्ट साइकिल का फिर शुरुआत, ओके। तो डियर स्टूडेंट, in that menstrual cycle what's happened you understood, and menstrual cycle also known as the weeping of uterus for losing the ovum। ओवम यूटेरस से जो लूज हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम निकल जा रहा है, इसलिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है वीपिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस का रोना, किस लिए रोना, यूटेरस किस लिए रो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल जा रहा है, इसलिए इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कहा जाता है वीपिंग ऑफ यूटेरस। I hope student this video is helpful to you. If you have any queries, you ask in the comment section, and don't forget to share and subscribe this video, and please subscribe our channel to get more and more educational video. Thank you very much for watching this video.